चलिए फिर बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में अंग्रेजी में जो ओ की मात्रा होता है उसको पढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे यार ओ की मात्रा क्यों पढ़ा रहे हो, हमको मालूम है ओ की मात्रा को हम ओ पढ़ते हैं। नहीं बच्चों, अंग्रेजी में यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हम हिंदी की मात्रा प्रयोग करते हैं, ओ को सिर्फ ओ नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल अगर बताना चाहूँ, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ DOG और दूसरा शब्द लिखता हूँ COME, चौथा शब्द मैं लिखता हूँ GO। इसको क्या पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे डॉग। क्या पढ़ोगे? डॉग। इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे कम। और इसको क्या पढ़ते हो? इसको पढ़ोगे गो। अब देखो बच्चों, सब में ओ है लेकिन एक जगह ओ को आपने औ पढ़ा, दूसरी जगह ओ को आपने अ पढ़ा और तीसरी जगह ओ को ओ पढ़ा। मतलब बच्चों यहाँ पर जो ओ का उच्चारण है वो फिक्स नहीं है। हमने हिंदी पढ़ रखा, हमको कैसा मालूम है कि हिंदी, मान लो अगर ये आ की मात्रा आ गया तो इसको आ की मात्रा पढ़ेंगे। हिंदी में ऐसा होता है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हमको ओ दिख गया तो उसको ओ की ही मात्रा पढ़ेंगे, उसको अ भी पढ़ सकते हैं, उसको अ भी पढ़ सकते हैं और उसको आओ भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से उसका कई तरीके से उच्चारण होता है। तो बच्चों को दिक्कत होता है, वो कहते हैं हमको नहीं पता चलता है कि कब ओ को ओ पढ़े, अ पढ़े या आओ पढ़े। जैसे मैं लिखूँ HOW, क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे हाउ। मैं लिखूँ COW, क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे काऊ। यानी यहाँ पर ओ को आऊ पढ़ा, आ पढ़ रहे हो, पढ़ो ना आऊ, पढ़ो क्या पढ़ रहे हो? तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसी चीज को बताएंगे। देखो बच्चों, अंग्रेजी के स्वर ओ के उच्चारण के प्रमुख नियम क्या है? देखो, रूल नंबर एक क्या है? ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में होगा जब जब ओ शब्द के अंत में हो, जब ओ जो होगा किसी भी शब्द के अंत में हो, या ओ के बाद LD हो, ST हो या SE हो, तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो सब में ओ जो है लास्ट में है, ओ जो है लास्ट में है। ध्यान दो, तो हमने क्या पढ़ा? जी का ग तो ओ का ओ हो गया गो, एन का न तो ओ लास्ट में तो ओ की मात्रा हो गया नो, एस का स ओ का ओ हो गया सो। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर ओ के बाद लास्ट में LD है, ओ के बाद ST हो, ओ के बाद SE हो, तो वहाँ पर क्या होगा? ओ का उच्चारण जो प्यारे बच्चों हम हमेशा ओ के रूप में करेंगे। तो देखो कैसे होगा, ओ का ओ हो गया, L और D दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो आधा ला पूरा ड हो गया, ओल्ड हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों P का प हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, S का आधा सा, T का पूरा ट हो गया, पोस्ट हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों CL दो कॉन्सोनेंट एक साथ, C का आधा का, L का पूरा ल, ओ के बाद SE है तो ओ की मात्रा और S का ज हो गया क्लोज हो गया। कभी भी बच्चों याद रखिएगा, कभी भी अंग्रेजी में एस के बाद अगर ई आता है ना तो एस का उच्चारण हम ज के रूप में करते हैं, ज के रूप में, तो उसका उच्चारण स के रूप में नहीं होगा, ज के रूप में होगा। अब ये ज क्या होता है? देखो बच्चों, ये होता है आपका ज, और जब ज के नीचे बिंदी लग जाती है इसको पढ़ते हैं ज। तो यह है ज, यह है ज, और ये क्या है? ज है, और यह ज है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो ज होता है इसकी अंग्रेजी जेड होता है, एक्स होता है और एस होता है। जैसे मैं कुछ शब्द अगर एग्जांपल दे बताऊं, जैसे एक शब्द में लिखता हूँ जू और एक शब्द में लिखता हूँ जू। जू मिस होता है चिड़ियाघर, जू होता है, और एक होता है जू। जू हमारे क्या होता है? हमारे जो सर में होता है। एक और शब्द लिख सकते हैं जैसे जीप और जीप। जीप वो गाड़ी होती है और जिप यानी जो बैग का चैन होता है ना उसको बोलते हैं। तो अंतर याद रखिएगा, ठीक है? एस के बाद कभी भी ई मिल जाए तो आप ज का उच्चारण करोगे। यहाँ पर देखो, ओ को ओ पढ़ेंगे, पी को प पढ़ेंगे, ई को एक ही मात्र एन करना हो गया ओपन या ओपन हो गया। तो आप देख सकते हो कभी भी LD ST SE हो तो ओ का उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, ठीक है? चलिए अगला दूसरा नियम देखिएगा, ओ का उच्चारण औ के रूप में तब करते हैं जब दो कॉन्सोनेंट बीच में ओ हो तो उसका उच्चारण औ के रूप में होगा। जैसे ओ बीच में, ओ बीच में, दो कॉन्सोनेंट बीच में, देखो सब में दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो कैसे इसका उच्चारण होगा देखिएगा। एच का ह हो गया, ओ का ओ का मात्रा, टी का ट हो गया हॉट। अब देखो पी का बच्चों प हो गया, ओ का ओ की मात्रा, टी का ट हो गया पॉट। अब देखो बच्चों डी का बच्चों
ड हो गया, ओ क्या दो कॉन्सोनेंट बीच में है, तो अ और जी का ग हो गया डॉग। अब उसी पर यहाँ देखिएगा, टी का ट, ओ का औ की मात्रा हो गया, पी का प हो गया टॉप। अब देखो आपको हो गया यहाँ पर तो दो कॉन्सोनेंट बीच में ही है, तो देखो बच्चों एस टी हो गया, एस के हो गया, ये इसको छोड़। देखो अंग्रेजी में क्या बच्चों होता है, वाउल ऑफ पेयर और कॉन्सोनेंट ऑफ पेयर होता है। जैसे अंग्रेजी में बच्चों क्या होता है, आपका 26 लेटर है ना, तो आप मैंने बताया कि इसको हर बार किसको वाउल और कॉन्सोनेंट में बांटा है, जो 5 वाउल होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता है। लेकिन बच्चों जो ये वाउल होता है और जो कॉन्सोनेंट होता है, इनका यूज हम सिंगल के साथ साथ पेयर में भी करते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इनका पांचों का हम सिंगल यूज करते हैं, तो इनका पेयर भी हम यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे मान लो ए है, ए को ले लिया है, इधर से यू ले लिया, तो ए यू एक पेयर बन गया, औ का मात्रा है। इधर से ए ले लिया, इधर से आई ले लिया, तो ए आई एक मात्रा बन गया है। इधर से ई ले लिया और यू ले लिया, तो ई यू एक पेयर बन गया, डबल ओ हो गया, डबल ई हो गया। इस तरीके से ऐसे 21 पेयर बनता है, और 21 जब पेयर बनता है तो 21 अलग अलग मात्राएं बनती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, वाउल ऑफ पेयर। ठीक उसी प्रकार पेयर बच्चों जो आपका 21 कॉन्सोनेंट होता है, इनका भी पेयर बनता है। जैसे मान लो ये है आपका, कोई भी एक एग्जांपल में अगर आपको देना चाहूँ, जो जैसे आप देखो सी के का, या आपको मैं सी एच का एग्जांपल देना चाहूँगा। देखो जैसे सी है, तो सी को क्या पढ़ेंगे, सी को हम क पढ़ते हैं, ठीक है। एच है, एच को क्या पढ़ते हैं, एच को ह पढ़ते हैं, दोनों मिल जाएगा बन जाएगा सी एच। अब सी एच को क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। तो देखो ये बना ना एक, यानी दो कॉन्सोनेंट सी और एच मिलकर आपका च बन गया। उसी प्रकार मान लीजिए आपका सी है, तो सी को क पढ़ते हैं, ठीक है। एच है, एच को के है, के को भी क पढ़ते हैं, तो के दोनों मिला तो फाइनली ये के ही बना। तो आप अंग्रेजी में अगर कहीं पर सी के देखो, तो सी के को आप क पढ़ सकते हो। मतलब अगर आपको सी मिला तो भी क पढ़ सकते हो, के मिला तो भी क पढ़ सकते हो, सी के मिल गया तो भी क पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, तो ये सी के दो पेयर नहीं है, तो मतलब एक ही है, बस इनका पेयर है। तो आर का बच्चों र लिखोगे, ओ का औ लिखोगे, और सी के का क लिखोगे, हो जाएगा रॉक। उसी प्रकार देखो यहाँ पर एन का नौ लिखोगे, ओ का औ लिखोगे, टी का ट लिखोगे, हो जाएगा नॉट। चलो अगला जीबी। अब देखो नोट, अब देखो नोट क्या करो, यह उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा आम है, और यह वाला जो उच्चारण है ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा आम है, ठीक है। चलिए तीसरा नियम देखिए, रूल नंबर 3, अ का उच्चारण कब होगा। अब बहुत हल्का बिना जोर से, कभी कभी हम ओ का उच्चारण अ के रूप में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर देखें, तो पुलिस शब्द काट दीजिए, गलत हो गया। जैसे आप देखो कलर, तो क्या लिखा, सी ओ, मैं दूसरे पेन का कलर ले लो, ये दिख रहा, ठीक है। देखो जैसे सी ओ एल ओ आर, तो सी का क्या हुआ, क हो गया, एल का ल हो गया, ओ आर का र हो गया, कलर हो गया। ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ, और अ की हिंदी में कोई मात्रा नहीं होता है। जैसे एम ओ टी एच ई आर, मदर हो गया, ओ का उच्चारण किस रूप में हुआ, अ के रूप में हुआ। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, कभी कभी ओ का उच्चारण अ के रूप में होता है, ठीक है। चलिए अब इसका कैसे पता चलेगा कब ओ का उच्चारण अ के रूप में करेंगे, इसका कोई नियम नहीं है, कुछ शब्द होते हैं जिनको रटना ही पड़ेगा। अगला देखिए रूल नंबर 4, जब अंग्रेजी में ओ के बाद ओ हो, ई हो या यू हो, या कुछ विशेष शब्द हो में आता है, तो ओ का उच्चारण यू के रूप में करेंगे। यानी बच्चों ओ के बाद अगर ओ हो, ई हो या ऊ हो, तो वहाँ पर क्या है, हम ओ का उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे। क्या होना चाहिए, ई और यू होना चाहिए, ई और यू। जैसे डी का उच्चारण ड हो गया, ओ है तो डू हो गया, डब्ल्यू एच है तो इसका क्या हो गया, इसका उच्चारण हु हो गया। टी का ट है, ऊ का ऊ, टू हो गया, लूज हो गया, मूव हो गया। इस तरह के शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। चलिए रूल नंबर 5 देखिएगा, रूल नंबर 5, आ का उच्चारण। कभी कभी हम ओ का उच्चारण आ या औ के रूप में हम करते हैं, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा कॉमन है, ब्रिटिश या अमेरिकी इंग्लिश में, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश में आ और अमेरिकन इंग्लिश में औ का उच्चारण। विशेष शब्दों में यह और ओ आर ई, ओ डबल आर और ओ यू के पहले आता है।
ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ओ के बाद आर ई हो, डबल ओ आर हो, इन शब्दों में ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है या औ के रूप में होगा। जैसे एम का म हो गया, ओ के बाद ओ आर है तो ओ का मात्रा आर लगा दो, मोर हो गया। डी का ड है, डबल ओ हो गया तो ओ की मात्रा और र लगा दो, डोर हो गया। उसी प्रकार देख सकते हो एफ का आधा फ, एल का ल हो गया, डबल ओ का ओ की मात्रा और आर हो गया, फ्लोर हो गया। उसी प्रकार एफ ओ यू आर है, एफ का फ हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, आर का र हो गया फोर हो गया, ओ यू का उच्चारण ओ के रूप में हो जा रहा है, फोर हो गया। स्टोर हो गया। इस तरह का शब्द आपको देखने को मिलेगा। छठवा देखो, जब दो ओ आता है तो उसका उच्चारण भी ओ की तरह होता है। कभी भी अंग्रेजी में जब दो ओ आएगा डबल ओ तो उसका उच्चारण किस रूप में करोगे, बड़ा ओ के रूप में करोगे। जैसे देखो एम डबल एम का म हो गया, डबल ऊ का ऊ की मात्रा एन करना, मून हो गया। एफ का फ हो गया, डबल ऊ का मात्रा ऊ की मात्रा डी का ड हो गया, फूड हो गया। आर का र हो गया, डबल ऊ की मात्रा रू हो गया, एम का म हो गया, रूम हो गया। एस का आधा स हो गया, सी एच का क हो गया, डबल ऊ का ऊ की मात्रा एल का ल हो गया, स्कूल हो गया। तो मून, फूड, रूम, स्कूल इस तरह हो गया। अब कुछ अपवाद देखिएगा, एक्सप्रेशन अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या है, जैसे जी डबल ओ डी, अब इसको गुड पढ़ रहे हैं, छोटा ऊपर, जैसे फुट है, छोटा वुड है, यहाँ पर छोटा ऊ पढ़ रहा है तो कुछ जगह पे इसको हम छोटा ऊ भी पढ़ते हैं, ये अपवाद है। अगला देखिएगा, कभी भी अंग्रेजी में ओ यू हो या ओ डब्ल्यू हो तो ओ का उच्चारण औ के रूप में आमतौर पे होता है, औ जैसा होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ओ यू है शुरुआत में तो इसका उच्चारण आउट। अब देखिए, कभी ओ यू होगा या ओ डब्ल्यू होगा तो इसका उच्चारण आऊ के रूप में होगा, आ की मात्रा और ऊ के रूप में होगा, आऊ, आऊ के रूप में होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ओ यू टी, तो ओ यू का क्या हुआ,